वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन में राइट है ये कि अगर क्वेश्चन में आपको राइट किया वो मिलेगा कि भी इस आइडेंटिटी की हेल्प से यूजिंग दिस आइडेंटिटी उसी आइडेंटिटी की हेल्प से करना है तो फिर आप उसी आइडेंटिटी की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल भी है आपके पास। एक एग्जांपल है एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल नंबर 15 है, मे बी चेक कर लीजिएगा आप। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान देना भी, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अब इस आइडेंटिटी का जब यूज करोगे तो आप इस आइडेंटिटी में ऑब्जर्व करो कि कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। तो मतलब अपॉन में दोनों बार क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो दैट मीन्स क्लियर हो गया पूरा कि लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंप्लीट को किससे डिवाइड करें, साइन से। तो सिंपल सी प्रोसेस में बताता हूं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है सभी से तो ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब क्या है, देखो इसको लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन, इसको लिखते हैं कोस अपॉन साइन, तो दोनों के अंदर कोस अपॉन में साइन आता है। तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि साइन को या कोस को कोट और कोसेक में कैसे चेंज किया जाता है। अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कोट बन सकता है, और अगर 1 अपॉन में साइन लगा दूं तो कोसेक भी बन सकता है। तो आपने सिंपल आपको पता है किससे, साइन अपॉन में लगाने से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लिख दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए से आप क्या कर दोगे, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को डिवाइड कर दोगे। तो सिंपली जब कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे माइनस साइन ए अपॉन साइन ए लिखेंगे प्लस 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे इसको शो किया, अगर आप कंप्लीट के अपॉन में साइन फिर कंप्लीट के अपॉन साइन फिर उसको अलग अलग करोगे तो चॉइस आपकी है। मैंने स्टार्टिंग से ही उनको अलग अलग राइट किया है। इधर क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो सिंपली ये साइन से साइन कट, ये साइन से साइन कट, तो आपका आंसर क्या बचता है यहाँ, तो सिंपल सा आंसर बचता है कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल कॉसेक ए। तो सिंपल हो गया कॉसेक ए अपॉन में क्या, सेम कॉट ए, यहां प्लस है प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। तो आई होप आपको इतना सा पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद में ध्यान समझिएगा प्लीज। अब मैंने क्या किया, यहां से अगर इसको राइट करो, मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स को पहले राइट कर लिया। मतलब जैसे कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने लास्ट में राइट कर लिया। इससे क्या होगा कि कांस्टेंट वैल्यू की मैं वैल्यू यूज करूंगा या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स के अगर कोई भी प्रोसेस करूंगा तो वो अलग अलग होगी, सेपरेट होगी। तो ऐसे नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपको पता है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, आपको पता है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है मेरे पास। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है इसको आपको हटाना है यहाँ से, और डिनोमिनेटर को अगर हटाना है तो आपको पता है फिर डिनोमिनेटर में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है। तो डिनोमिनेटर जब नहीं है तो आपको पता है ये वाला डिनोमिनेटर आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो यहां से हटाना है इसलिए न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे। तो न्यूमिनेटर में लिटिल सा चेंज है, सिंपल। तो यहां से मैंने क्या किया, अभी आपको सभी को अच्छे से पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। तो मैंने यहां से क्या किया, कॉट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया। तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहां से 1 की वैल्यू फाइंड करके इसका यूज करना था ना,
यूज किसका करना था, इसका, मतलब कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसका यूज करके मैंने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि मैं कॉट और कोसेक की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू यहां से फाइंड की एंड इसमें फिलअप कर दी। तो फिलअप कैसे करेंगे, ध्यान देना। अभी इस प्रोसेस को मैं इधर राइट कर रहा हूं, क्या लिखूंगा इधर, जब मैं वैल्यू 1 फिलअप करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज, माइनस 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डिनोमिनेटर में चेंज नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मेरे को यहीं से टर्मिनेट करना है, हटाना है। तो डिनोमिनेटर में चेंज करके मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करूंगा। तो अभी आगे देखना, अभी आगे क्या करना है, इसको इरेज कर रहा हूं। अभी ध्यान देना, सिंपल, यहां एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, इसमें फॉलो होगी, क्या बनेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं, माइनस यहां प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा मेरे पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद में क्या आएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहां प्रॉपर्टी फॉलो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिखा कोसेक, मतलब एक कोसेक था, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, अपॉन में क्या है, कंप्लीट के अपॉन में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अभी देखो ऊपर, जो ऊपर वाले में देखो आप क्या है, ये कॉमन आ रहा है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, ये मैंने ले लिया कॉमन। तो क्या बना मेरे पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, इनसाइड यहां कुछ भी नहीं बचेगा तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 1, क्लियर। यहां आएगा माइनस, ये बच गया कौन, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो सिंपली देखो, इसको मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, इसमें देखो माइनस को सॉल्व करते हैं, माइनस के इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कोसेक ए, इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस कॉट ए। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अभी अपॉन में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अभी आप नोटिस करो, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, माइनस का कोसेक, माइनस का कोसेक, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। तो ये दोनों टर्म बिल्कुल एज इट इज सेम है, कट हो जाती है। तो आंसर क्या बचता है आपका, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही आपकी राइट हैंड साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोसेक के प्लस कॉट ए, कोसेक के प्लस कॉट ए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी रिपीट हो जाता है। सेम ऐसा ही एग्जांपल नंबर 15 है, उसको भी आप करके देख सकते हो, हल्का फुल्का चेंज आएगा उसमें, बाकी सेम प्रोसेस है, बस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यहाँ में भी वहां टेन स्क्वायर वाली यूज है कि 1 + 10² = sec² वाली यूज होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।